श्री राधे श्री राधे श्री राधे। वर्णानामृतसंघानां रसानां छन्दसामपि मङ्गलानां च कर्तारो वन्दे वाणी विनायको वन्दे विदेहतनयां पदपुण्डरीकं केशोरसौरभसमा हितयो विचित्तम् अंतुं त्रतापमनिशं मुनिहंससेव्यं सन्मानशाहि परिपीग परागपुञ्जं कौशलेन्द्रपन्दकुञ्जमञ्जुलो कोमलाजवजमहेशवन्दितो जानकीकरसरोजलालितो चिन्तपशे मनोभ्रंशन्निधौ यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनं तत्र तत्र कृतमस्तकाञ्जलिं वस्कवारि परिपूर्णलोचनं मारुतिं नमत राक्षसान्तकम् गंगातरङ्गरमणीय जटाकलापं गौरी निरन्तरयोषितवामभागम् नारायणप्रियमनङ्गमदापहारं वाराणसीकुलपतिं भज विश्वनाथं वन्दे देव उमापतिं सुरगुरुं वन्दे जगत्कारणं वन्दे पन्नगभूषणं मृगधरं वन्दे पशूनां पतिं वन्दे सूर्यशशाङ्कवैनयनं वन्दे मुकुन्दप्रियं वन्दे भक्तजनाशयं च वरदं वन्दे शिवं शङ्करं सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः श्रीकृष्णाय वयं नमः। वंशी विभूषितकरा नवनीरदाभा पीताम्बराधरुण बिम्बफलाधरोष्ठा पूर्णेन्दुसुन्दरमुखाधरुणबिम्बनेत्रा कृष्णात् परं किमपि तत्त्वं न जाने न जाने। ओम नमः पुंजविहारिणे नमः। ओम नमः पुंजविहारिणे नमः। स्वामी श्री हरिदासाय गुरुनाम गुरुवे नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। अतुलितबलधामं भीमशैलावदेयं धनुर्वनकृशाननं ज्ञानिनामग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं नमामि। ॐ हनुमते नमो नमः। नारायणं नमस्कृतं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया मङ्गलं भगवान् विष्णु मङ्गलं गरुडध्वज मङ्गलं पुण्डरीकाक्ष मङ्गलायतनो हरि। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारि वर्णो रघुवर विमल यश जोदायक फलचारि। तुलसीदास जी का पद कमल बारंबार मनावो गुण गावो सिया राम के हनुमत हो सहाय हनुमत हो
सहाय। लेत सदा सुधि दीन की सहज दया के धाम। जननी जनक राजेश की प्रभु श्री सीताराम। प्रभु श्री राधे श्याम। प्रेम से बोले सीताराम जी महाराज की जय। मेरी बाधा दूर करो श्री राधा नागर सोय। सातन की छाय पड़े तो श्याम दुती होय। श्री राधा मेरी स्वामनी मैं राधे जुकुजास। जन्म जन्म मोहि दीजियो श्री वृंदावन को वास। श्री वृंदावन को रास। जय जय श्री राधा रमण जय जय नवल किशोर। जय गोपी चित चोर प्रभु जय जय माखन चोर। जय जय माखन चोर। प्रेम सुले माखन चोर भगवान की जय। बालकृष्ण भगवान की जय। सीताराम जी महाराज की जय। हनुमान जी महाराज की जय। गौरी शंकर भगवान की जय। तुलसीदास जी महाराज की जय। गुरुदेव भगवान की जय। गिरधर गोपाल की जय। सब संतन की जय। सब भक्तन की जय। जय जय श्री सीताराम। जय जय श्री राधे श्याम। ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव शंभो। लोकाभिरामं रणरंगधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरन्तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं नरयोग्यमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयालवृन्दे भवम भवानी सहितं नमामि। मन्दारमाला कुलकालकाले कपालमाला चच्चशेखराय दिगंबराय च दिगंबराय नमः शिवाय च नमः शिवाय। मंगलं भगवान विष्णु मंगलं गरुडध्वज मंगलं पुंडरीकाक्षो मंगलाय तनोहरि। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम
हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री राधे। परम मंगलमय श्रीमद् भागवत महापुराण परमहंस संहिता वैष्णव संतों का परम धन श्रीमद् भागवत उन आनंद कंद श्री कृष्णचंद्र एवं विश्वभानुनंदिनी आलादनी श्री राधा रानी की महती कृपा से हम इस पावन पुनीत श्रीमद् भागवत का आनंद अमृतपान कर पा रहे हैं। हम सभी भक्तों पर भगवान की कथा का ऐसा आशीर्वाद मिला है कि यह आनंद को देने वाला है। भगवान जिन पर कृपा करते हैं वह आनंद को प्राप्त करता है। भगवान भी बड़े भक्तवत्सल हैं कि कई बार भक्त पर ऐसे रीत जाते हैं कि कृतार्थ कृपा कर देते हैं। प्रभु कृपया करके कृपा कर देते हैं। जिस प्रकार अजामिल पर कृपा की कि नारायण बुलाकर एक बार में ही भगवान को मोह लिया। अपने पुत्र को वह पुकार रहे थे, परंतु भगवान तो भाव के भूखे हैं, इसलिए तो कहा गया है हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रगट हो ही मैं जाना। भगवान तो प्रेम के भूखे हैं भैया। आप प्रेम से भगवान को सूखी रोटी भी देंगे, भगवान पा लेंगे भैया। मेरे बाके बिहारी केवल प्रेम के भूखे हैं, मेरे ठाकुर केवल प्रेम के भूखे हैं। अजामिल ने अपने पुत्र को प्रेम से पुकारा, परंतु अजामिल के पुत्र ने नहीं सुना। मेरे प्रभु ने सुन लिया और अजामिल को वैकुंठ का धाम प्राप्त हुआ। इसी प्रकार प्रभु सभी भक्तों पर अहेतु की कृपा करते हैं भैया। भगवान की कथा जो श्रवण करते हैं ना, भगवान उनसे सदैव खुश रहते हैं। हमें हनुमान जी की तरह भक्त बनना चाहिए कि जो हरि कृपा हरि कथा के लिए रसिक हैं। परम वक्ता के रूप में हनुमान जी महाराज, परम श्रोता के रूप में हनुमान जी महाराज इस धरती पर विराजमान करते हैं। हनुमान जी के वैसे तो 8 नाम बताए गए हैं, जो मैं इस श्लोक के माध्यम से आपको बताऊंगा। श्लोक कुछ इस प्रकार है कि अतुलित बलधामं हेम शैलाभदेहं धनुजवन कृशानुनं ज्ञानी नाम ग्रगण्यं सकल गुण निधानुनं वानराणामधीशं रघुपति प्रिय भक्तं वात जातं नमामि। रघुपति प्रिय भक्तं वात जातं नमामि। हनुमान जी के 8 नाम बताए गए हैं, जिसमें प्रथम नाम अतुलित बर धामम, इसका अर्थ होता है अतुलित बर धाम। दूसरा नाम हनुमान जी का बताया गया है हेम शैलावदेहम, हिमालय की तरह शरीर वाले, विशाल शरीर वाले हनुमान जी महाराज हैं। तीसरा इनका नाम है धनुजवन कृशानुनम, दैत्यों को मारने वाले, दैत्यवन को जलाने वाले
ऐसे हमारे हनुमान जी महाराज हैं। चौथा नाम ज्ञानी नाम अग्रगण्यम, ज्ञानियों में भी ज्ञानी महाज्ञानी के रूप में हमारे हनुमान जी महाराज हैं। सकल गुण निधानम, संपूर्ण गुणों के करेता हनुमान जी महाराज हैं। वानरा नाम अधीशम, वानरों में प्रमुख, वानर के राज समान हनुमान जी महाराज हैं। इन्हें इसलिए उन्हें वानरों नाम धीशम कहते हैं। रघुपति प्रिय भक्तम, रघुपति के प्रिय भक्त हमारे राम जी के प्रिय भक्त के रूप में हनुमान जी महाराज हैं। इसलिए तो प्रभु ने उन्हें कहा कि हे हनुमान जी महाराज, तुम मेरे परम भक्त हो। तो हनुमान जी कहते हैं कि हे प्रभु किस प्रकार बताइए। तो राम जी कहते हैं कि हनुमान जी महाराज तुम मेरे प्रभु हो, परम भक्त हो। मैं तुम्हें इस श्लोक के माध्यम से बताता हूँ कि किस प्रकार तुमने मेरा हर घड़ी में हर पल में मेरा साथ दिया है, किस प्रकार मेरा सदैव सदैव मेरे पथ पर मेरे साथ रहे, वही मैं आपसे बताता हूँ। राम जी कहते हैं कि हे हनुमान जी महाराज, मेरे परम भक्त कौन है मैं आपको बताता हूँ। सो अनन्य जाके यशी मति न टरै हनुमंत, मैं सेवक सचराचर रूप स्वामी भगवन। जो भक्त सदैव प्रभु भजन में, प्रभु कृतार्थ में लगा रहे, उसकी मति दुनिया में ना फंसे, ऐसे जन्म जन्मांतर के को छोड़कर वह मेरी भक्ति करता है, वह मेरा परम भक्त है। तो इस प्रकार राम जी हनुमान जी को परम भक्त के रूप में भी जानते हैं। हमें भक्ति सीखना है ना भैया, तो हनुमान जी से सीखना चाहिए। किस प्रकार हनुमान जी ने देह तन को त्याग दिया, राम को समर्पित कर दिया अपना यह तन, कि मैं सेवक सचराचर रूप स्वामी भगवन। दूसरे हनुमान जी को राम जी कहते हैं कि तुम मम भरतम सम भाई, तुम मेरे प्रिय भरत के समान हो, तुम मेरे भाई समान हो। राम जी इस प्रकार हनुमान जी को बड़े ही गर्भान्वित कराते हैं भैया। हमें भी भक्त इसी प्रकार बढ़ना चाहिए जीवन में कि सदैव राम जी की कृपा हम पर बनी रहे, सदैव हम अच्छे कार्य करते रहें, क्योंकि भैया कर्म के अनुसार ही हमें अंत में फल मिलता है। इसलिए तो कहा गया है, कर्म प्रधान विश्व रचि राखा, जो जस करहि तास फल चाखा। हम जैसा कर्म करेंगे भैया वैसा हमको आगे चल के फल मिलेगा। इसलिए हमें सदैव अच्छे कर्म, सत्य कर्म, धर्मनिष्ठ कर्म करने चाहिए। इनके द्वारा हमें आगे चल के अच्छी फल की कामना हो, अच्छे फल हमें प्राप्त हो। जो भी कर्म करे, जो भी पुण्य करे, प्रभु को समर्पित कर दो। हे प्रभु, आपकी कृपा हुई तो मैंने अच्छा कर्म किया। हे प्रभु, मुझसे ही कुछ भूल हो गई, जिससे मेरे से भूल हो गई, कृपया आप इसे स्वीकार करें। तो देव मस्तु गोविंदम, जो भी कार्य करते हो, जो भी चीज़ लेकर आते हो, प्रभु को समर्पित कर दो, जिससे उसका फलरति नष्ट हो जाए, प्रभु उसको स्वीकार कर ले। हे भक्तों, आपने इतना सुंदर इस कथा को सुना है तो अवश्य ही आपका भी कल्याण होगा। श्रोता ना भैया 3 प्रकार से होते हैं। पहले श्रोता होते हैं जिनका नाम श्रोता होता है। तीसरे श्रोता का नाम होता है खोता।
तीसरे चौथे श्रोता का नाम होता है तोता। जो भक्त कथा में आकर सो जाते हैं उन्हें हम श्रोता कहते हैं। जो भक्त कथा में आकर कुछ नहीं सीखते, केवल लड्डू टूटा की तरह रहते हैं, उसे हम तोता कहते हैं। और जो भक्त कुछ सीख जाते हैं इस कथा के माध्यम से, उन्हें हम श्रोता कहते हैं। और जो भक्त कथा से कुछ सीख ही नहीं पाते, उसे हम खोता कहते हैं भैया। इस प्रकार से श्रोताओं की 4 श्रेणी बताई गई है। जिनके मन में सदैव लोभ लालच होता है, वही गलत कर्म कर बैठते हैं। तो हमें लोभ लालच को त्याग कर आनंद पूर्वक भगवान की सेवा करते हुए वैराग्य जीवन जीना चाहिए। क्योंकि भैया पाप के गुरु कौन हैं, यह आप मुझे बताइए। एक नगर में ऐसे ही एक ऋषि ज्ञानी थे। उन्होंने एक विद्वत्व सम्मानित समारोह में पहुंचे। उन्होंने जब उस समारोह में पहुंचा तो समारोह के अध्यक्ष ने कहा कि हे गुरुदेव, आप हमें एक प्रश्न का उत्तर दे दीजिए, हम समझ जाएंगे कि आप ज्ञानी हैं, महात्मा हैं। तब उस महात्मा ने कहा कि हे अध्यक्ष जी, पूछिए। तब उस अध्यक्ष ने पूछा कि हे गुरुदेव, आप हमें बताइए कि पाप का गुरु कौन है। तब ऋषि महात्मा ने कहा कि मुझे तो नहीं पता, मैं तो सदैव प्रभु भजन में लगा रहता हूँ, मुझे पाप का ज्ञात नहीं भैया। तब वहाँ से समारोह समाप्त हुआ, सभी चले गए। 1 महीने का टाइम दिया गया महात्मा जी को कि आप आपके गुरु को ढूंढ के ले आइए, हम आपको सम्मानित करेंगे। अब ऋषि महात्मा दिन रात उस चिंतन में लगे कि पाप का गुरु कौन होता है, पाप का गुरु कौन होता है। एक सरोवर में स्नान कर रहे थे, उसी समय एक कन्या आई। गलती से उस कन्या के पैर उस महात्मा के परछाई पर पड़ गए। तो महात्मा ने पुनः स्नान किया। ऐसा करते करते 5-6 बार हो गया, पर महात्मा को वैसे ही बार बार स्नान करना पड़ा। बार बार कन्या आकर उनके परछाई को छू लेती। तो महात्मा ने चिल्लाते हुए कहा कि हे देवी, तुम्हें ज्ञात नहीं कि मुनि महात्मा सामने से आए तो रास्ता देना चाहिए, मार्ग देना चाहिए, तुम रास्ते में आकर खड़ी हो जाती हो। इस प्रकार डांटने लगी, समझाने लगे। तो उन्होंने कहा कि हे महाराज, मैं तो आपके प्रश्न का उत्तर देने के लिए आई हूँ। आपको जानना है ना कि पाप के गुरु कौन होते हैं, मैं आपको बतलाऊंगी। तो महात्मा ने कहा ठीक है, बता दीजिए। पर नारी कहती है कि मेरा एक प्रश्न शर्त है भैया, मेरे शर्त अगर पूरा करोगे तो मैं आपको उत्तर दे दूंगी। तो महात्मा जी ने कहा कि क्या शर्त है, बताइए मुझे। तब वह स्त्री कहती है कि हे महाराज, पहले तो मेरे हाथ से आपको पहले भोजन करना पड़ेगा, तभी मैं आपको आपके प्रश्न के उत्तर दूंगी। तो महात्मा ने कहा ठीक है, इस उत्तर से मेरा सम्मान होगा, तो अवश्य ही मैं इस उत्तर को जानना चाहूँगा। तो महात्मा ने लालचपूर्वक स्त्री के साथ चले गए। स्त्री ने सुंदर भोजन बनाया और स्त्री थाली लेकर पहुंच गई। महात्मा जैसे ही खाने लगे तो स्त्री ने कहा कि हे महाराज, रुक जाइए, मैं आपको एक ही शर्त पर उत्तर दूंगी, जब मैं आपको भोजन कराऊंगी। तो ठीक है महाराज, करा लीजिए। तो एक निवाला पकड़ा और उन्होंने कहा कि हे देवी, अब मुझे उत्तर बता दो। तो महाराज, नारी कहती है कि हे गुरुदेव, मैंने एक संकल्प लिया था कि मैं तुम्हें
सोने के मुकुट दूंगी, मैं सारा वैभव आपके नाम कर दूंगी, उसके बाद मैं आपको उत्तर दूंगी। तो मुनि महात्मा कहते हैं ठीक है ना, जो भी धन है ले आइए, उत्तर बाद में ले लेंगे। तो यहाँ पे महात्मा जी को लालच आ गया। तब वह नारी कहती है, यही आपके प्रश्न का उत्तर है महाराज। ये लोभ जो आपके मन में आया है ना, यही पाप का कारण है, यही पाप के गुरु हैं। इसलिए तो कहा गया है लोभ पापस्य कारणम, लोभ ही पाप का कारण है भैया। आपने मुकुट के चक्कर में अपने प्रश्न को भी छोड़ दिया, अपने उत्तर को भी छोड़ दिया। आप तो सोने के मुकुट के पीछे पड़ गए महाराज। आपने उस उत्तर के चक्कर में मेरे हाथ से भोजन भी ग्रहण कर लिए। यही होता है भैया, लोभ में आकर कई लोग पाप कर बैठते हैं। तो लोभ पापस्य कारणम ही संदेश मैं आपको दूंगा कि लोभ कभी मत कीजिए। जितना मिल जाए उसी में संतोष कर लीजिए, अपने जीवन को संवार लीजिए भैया। इसी प्रकार सूत जी महाराज ने गणिका की कथा सुनाई। उसके बाद में परीक्षित जी कहते हैं कि हे सुखदेव जी, हे गुरुदेव, आप हमें कृपा करके ऐसी कथा सुनाइए कि हे गुरुदेव, आपने भक्तों की कथा सुनाई, क्या आपके प्रभु सिर्फ भक्तों पर कृपा करते हैं क्या? सिर्फ धर्म की रक्षा करते हैं? परीक्षित कहने लगे कि हे गुरुदेव महाराज, क्या आपके प्रभु असुरों पर कृपा नहीं करते? तब सुखदेव महाराज जी कहते हैं कि हे परीक्षित, हाँ, मेरे प्रभु तो सबको समान मानकर चलते हैं। वह छोटे बड़े दैत्य असुर की भावना को नहीं देखते। वह तो प्रेम के भूखे हैं, सदैव प्रेम में निपित रहते हैं। एक ऐसे ही असुर पुत्र के कल्याण के लिए प्रभु ने अवतार लिया था, वही मैं कथा आपको सुनाऊंगा। सूत जी महाराज जी कहते हैं, समः प्रिया सहृद्र ब्रह्मण भूतानां भगवान स्वयं इंद्रस्थेन कथा दैत्य वही द्वितीय स्थान। मैं ऐसी कथा सुनाता हूँ जिसमें भगवान ने एक असुर के लिए अवतार लिया था। असुर पुत्र प्रहलाद के लिए भगवान ने उसकी रक्षा करने के लिए अवतार लिया। यह कथा तब की है जब हिरण्याक्ष के भाई हिरण्यकश्यप दोनों ने तप किया, दोनों ने वरदान प्राप्त किया। और हिरण्याक्ष कथा मैंने तो आपको सुना दिया कि किस प्रकार हिरण्याक्ष का वध करके भगवान ने पृथ्वी की रक्षा की। 12 अवतार में भगवान ने किस प्रकार पृथ्वी को बचाया। दूसरे भाई हिरण्यकश्यप की कथा मैं इस कथा में सुनाऊंगा आपको भैया, कि दोनों ने कितना तप किया और ब्रह्मा जी से आशीर्वाद मांगा कि हे गुरुदेव, मुझे एक ऐसा आशीर्वाद दीजिए कि मैं कभी ना मरूं। तो ब्रह्मा जी ने प्रसन्न तो हुए, पर उसे कहा कि हे हिरण्याक्ष, ऐसा नहीं हो सकता, मरना तो निश्चित है भैया, मरने को कोई नहीं रोक सकता। सबको जाना ही भैया एक दिन, जो आया है वो जाएगा। राजा रंग फकीर जो इस पृथ्वी पर जन्म लिया है उसे एक दिन मरना भी पड़ता है भैया। हम सब आए हैं तो हम सबको भी जाना पड़ेगा भैया, यह तो निश्चित है। जिस समय जिस जगह पर हमारा काल लिखा होगा उसी समय हम अपने गति को चले जाएंगे भैया। तो ब्रह्मा जी ने कहा कि हे हिरण्यकश्यप,
मरना तो निश्चित है, और तुम कुछ और वरदान मांग लो। तो हिरण्यकश्यप ने कहा कि ठीक है ब्रह्मा जी, मैं मरने के लिए तैयार हूँ, परंतु मुझे वरदान दो कि मैं दिन में मरूं न रात में, भूमि में मरूं न आकाश में, घर में मरूं न घर के बाहर, अस्त्र से मरूं न शस्त्र से, न पशु से मरूं न इंसान से, भगवान के बनाए हुए 12 महीनों में किसी महीने में ना मरूं, परंतु मैं मरना चाहता हूं। इसी प्रकार भगवान ब्रह्मा जी को कहने लगे, तू बोलता भी है मैं मरना चाहता हूं, और यह सब शर्त भी रख रहा है, ये कैसा मायाजाल है। तो ब्रह्मा जी ने प्रभु को याद किया कि हे प्रभु, आप ही लीलाधर हो, आप ही कोई लीला कर लेना। इस प्रकार तथास्तु कह दिया हिरण्यकश्यप को, और ब्रह्मा जी ने वहां से अंतर ध्यान हो गए। ब्रह्मा जी की शक्ति से हिरण्यकश्यप बड़ा ही अत्याचार करने लगा, देवताओं को मार मार कर स्वर्ग के लोक से भगा दिया। एक छत्र शासन छा गया, तीनों लोकों में हिरण्यकश्यप ने कब्जा कर लिया। यह देवता हिरण्यकश्यप के यहाँ पानी भरने लगे। इतनी ताकत हो गई कि सब पर अत्याचार करने लगे। सभी ने प्रभु को याद किया। कहते हैं ना भैया, किसी के रोकने से नहीं रुकती, एक दिन आएगी कयामत है। जिंदगी में संभाल कर रखना बंधुओं, क्योंकि जिंदगी में मौत निश्चित है। सबकी मौत एक दिन निश्चित होती है भैया। देवता लोग सब प्रभु को याद करने लगे, कहने लगे, हे प्रभु, इस दुष्ट को आप अवश्य कड़ी से कड़ी सजा दीजिए प्रभु, यह दुष्ट हम पर अत्याचार कर रहा है। प्रभु कहे कि हे देवताओं, कुछ दिन का समय बचा हुआ है, फिर मैं अपने भक्त प्रहलाद के लिए जन्म लूंगा, अवतार लूंगा, तब फिर उस दैत्य को मैं देख लूंगा। तो देवताओं ने प्रभु को प्रणाम किया और प्रभु अंतर्ध्यान हो गए। इधर हिरण्यकश्यप अत्याचार करने लगा। हिरण्यकश्यप के कयाधु माता से विवाह किया। कयाधु माता से 4 पुत्रों ने जन्म लिया। इसमें सबसे छोटे पुत्र प्रहलाद थे। उनके अलावा 3 पुत्रों के नाम अहलाद, अनुलाद और सहलाद थे। सबसे छोटे प्रहलाद जी थे। प्रहलाद जी जन्म से ही भगवान के भक्ति में लगे रहते। कैसी कथा ऐसी आती है कि जब हिरण्यकश्यप तपस्या करने गया था तो प्रहलाद जी गर्भ में थे। गर्भ से ही माता ने उन्हें भगवान की भक्ति, प्रेम और अनुराग को सिखाया और बताया किस प्रकार भगवान का भजन करना चाहिए। प्रहलाद जी गर्भ से ही भगवान का नाम का स्मरण करते थे, वो भजन करते थे। समय समय में नारद जी आकर सत्संग की कथा को कयाधु माता को सुनाते थे। गर्भ में प्रहलाद जी सत्संग की महिमा को जान चुके थे। गर्भ से ही माता कयाधु प्रहलाद को संस्कार देना प्रदान कर चुकी थी। मैं भी यह शिक्षा देना चाहूँगा भैया कि अपने बच्चों को श्रेष्ठ से शिक्षा दीजिए, संस्कार दीजिए। भले कुछ देना सबको जीवन में, लेकिन संस्कार अवश्य देना भैया, क्योंकि संस्कार ही जीवन में मूल सार है। संस्कार अगर अनुशासन जीवन में है ना भैया, तो बड़े से बड़े पद भी छोटे पड़ जाते हैं भैया। योग्य व्यक्ति का अनुशासन और संस्कार ही उन्हें योग्य बनाता है।
इसी प्रकार प्रहलाद जी का जन्म हुआ। जन्म उपरांत से ही प्रहलाद जी प्रभु भक्ति में लगे रहते, एकांत में जाकर प्रभु का जप करते। जब हिरण्यकश्यप तपस्या करके लौटा, जब राक्षसों पर अत्याचार करके लौटा, तब प्रहलाद जी को देखा तो उनको लगा कि प्रहलाद जी को गुरुकुल भेज देना चाहिए। तो उन्होंने राक्षसों के गुरुकुल में प्रहलाद जी को भेज दिया। प्रहलाद जी गुरुकुल में तो चले गए, लेकिन वहाँ भी हरि नाम को नहीं छोड़े। उनके गुरु उनको अत्याचार करना सिखाते थे, इधर प्रहलाद जी भगवान का नाम जप कर लेते थे। सभी जितने भी असुर शिष्य थे ना, उनको भगवान जी हरे कृष्ण महामंत्र का जप करवाते, हरि कीर्तन करवाते। एक दिन ऐसी कथा आती है कि जब गुरुजी कुछ काम के लिए गुरुकुल से बाहर गए थे, तो सभी भक्तों को एकत्रित कर लिया, सभी असुरों को एकत्रित कर लिया और प्रहलाद जी हरे कृष्ण महामंत्र का भजन करने लगे। प्रहलाद जी प्रभु भजन करने लगे, कहने लगे, जय गोविंदा गोपाला मुरली मनोहर नंद लाला। जय गोविंदा गोपाला मुरली मनोहर नंद लाला। मेरो मुरली मनोहर नंद लाला, मेरो मुरली मनोहर नंद लाला। जय गोविंदा गोपाला मुरली मनोहर नंद लाला, मेरो मुरली मनोहर नंद लाला, मेरो मुरली मनोहर नंद लाला। जय गोविंदा गोपाला मुरली मनोहर नंद लाला, मेरो मुरली मनोहर नंद लाला। गाइए जय गोविंदा गोपाला मुरली मनोहर नंद लाला। प्रहलाद जी असुरों के साथ में खूब भजन किए, खूब भजन किए। जब गुरुदेव पहुंचे तो क्या देखते हैं कि सभी लोग भगवान का भजन करते हैं। गुरुदेव चिल्लाने लगे, हे दुष्ट, क्या कर रहे हो? यह असुरों के आश्रम में तुम भगवान का भजन करवा रहे हो। तो प्रहलाद जी को खूब डांट लगाए और हिरण्यकश्यप को गुरुदेव महाराज जाकर बता दिया कि हे हिरण्यकश्यप, तुम्हारे पुत्र तो दुष्ट है। मैं जितना भी इन्हें शिक्षा देता हूँ, उतनी भी बात सिखाता हूँ, ये बिल्कुल भी नहीं सीखता। सदैव हरे कृष्ण महामंत्र का जप करते रहता है, सदैव प्रभु भजन करते रहता है। इसका तो ठीक है, बाकी जो असुर बच्चे आए हैं ना, उसको भी अपने जैसा भक्त बना रहा है भैया। तो हिरण्यकश्यप ने डांट लगाई और प्रभु अपने आश्रम को चले गए। इधर जब हिरण्यकश्यप ने पूछा कि हे पुत्र, तूने इतने दिन गुरुकुल में रहा है, तो गुरुकुल से तूने क्या सीखा है? कहा, हे पुत्र प्रहलाद, तूने क्या सीखा है? थोड़ा हमें भी बताए। श्री राधे। तो प्रहलाद जी कहते हैं कि हे पिताजी, मैंने जो गुरुकुल से सीखा है वह मैं बतलाऊं कि जो मैंने मन से सीखा है वह मैं आपको बताऊं? तो हिरण्यकश्यप कहता है कि हे पुत्र, जो तूने मन से सीखा है ना, वही मुझे बता दो। तब प्रहलाद जी कहते हैं कि हे पिताजी, मैंने अपने मन से यही सीखा है कि संसार में एक अंधा कुआं है और एक बार जो इस कुएं में गिर जाए ना, उसका निकलना मुश्किल है। अगर अंधे कुएं में से बचना है ना, तो एक काम करो,
क्या काम करो, वन में चले जाओ, और आप बंधुओं वन में नहीं जा सकते तो कम से कम वृंदावन में चले जाओ। वनों में वन श्री वृंदावन श्रेष्ठ है भैया। इसीलिए तो कहा गया है कि वृंदावन धाम अपार, जपे जा राधे राधे। वृंदावन धाम अपार, जपे जा राधे राधे। जपे जा राधे राधे, रटे जा राधे राधे। जपे जा राधे राधे, जपे जा राधे राधे। ये वृंदावन का ऐसा महत्व है भैया कि वहाँ पंछी पंछी भी हरि नाम लेते हैं, उनके कण कण में राधा जी निवास करती है। ऐसे वृंदावन का बड़ा ही महत्व है। जहाँ मेरे बांके बिहारी में ठाकुर निवास करते हैं, ऐसी वृंदावन महान भूमि है भैया। आपको जीवन में कम से कम एक बार वृंदावन का आनंद जरूर लेना चाहिए, उनकी रज को झुनकर प्रणाम करना चाहिए। हिरण्यकश्यप ने बार बार प्रहलाद को पूछा, तो बार बार प्रहलाद जी ने भगवान का नाम गाया। हिरण्यकश्यप के कान ऐसे लगने लगे कि किसी ने चोट मार दी हो। विष्णु का नाम सुनकर इतना क्रोधित हो गया कि कहने लगा, अभी मेरे सामने से चला जा, वरना मैं तुझे मार दूंगा। मेरे 3 बेटे और हैं, यह मैं सहन कर लूंगा, परंतु विष्णु का नाम मैं सहन नहीं कर सकता। यह दुष्ट विष्णु का बड़ा शत्रु था, विष्णु को अपना शत्रु मानता था हिरण्यकश्यप। प्रहलाद जी महाराज को मारने के लिए इसने ना बहुत सारे षड्यंत्र रचे। अग्नि में जलाने के लिए प्रहलाद जी को प्रयास किया। अग्नि में प्रहलाद जी महाराज तो नहीं जले, साथ में उसकी बहन होलिका इस अग्निकुंड में जल गई, जिस कारण ही हम होलिका उत्सव मनाते हैं। यह इसी कथा के वर्णित में है। प्रहलाद को मारने के लिए अनेक हिरण्यकश्यप ने रचनाएं की, परंतु जो प्रभु भजन में लगा रहता है ना, जो प्रभु भजन का सहारा ले लेता है, उसे प्रभाव स्वयं रक्षा करने के लिए आते हैं। प्रहलाद जी का प्रभु भजन करने के कारण ही बाल बांका नहीं हुआ। हर परिस्थिति में प्रहलाद जी ने भगवान को पुकारा, याद किया, और प्रभु ने उनको इस संकट से ताड़ दिया। प्रहलाद जी क्या गाते रहते थे? कहते थे कि हे प्रभु, हे राधा रानी, हे बांके बिहारी, कर दो भेड़ा पार, हो राधे अलबेली सरकार। कर दो हो कर दो भेड़ा पार, मेरे बांके बिहारी सरकार। कर दो हो कर दो भेड़ा पार, हो राधे अलबेली सरकार। राधे अलबेली सरकार, राधे अलबेली सरकार। कर दो हो कर दो भेड़ा पार, राधे अलबेली सरकार। कर दो भेड़ा पार, हो राधे अलबेली सरकार। राधे अलबेली सरकार, राधे अलबेली सरकार। कर दो हो कर दो भेड़ा पार, राधे अलबेली सरकार। कर दो हो कर दो भेड़ा पार, राधे अलबेली सरकार। मेरे मदमोहन सरकार, मेरे राधा रमण सरकार। कर दो हो कर दो भेड़ा पार, राधे अलबेली सरकार। प्रभु को स्वयं प्रहलाद जी के हृदय में निवास कर चुके थे भैया। उनकी भक्ति को देखकर
प्रभु सदैव अपने परम भक्त प्रहलाद को याद करते रहते थे। प्रहलाद जी भी एक कांधे में बैठकर प्रभु का भजन किया करते थे। हिरण्यकश्यप उस भजन को सुनकर बड़ा ही क्रोधित होते रहता और प्रहलाद जी से एक दिन कहने लगा, कहाँ है तेरा विष्णु? तो प्रहलाद जी कहते हैं कि हे पिताजी, विष्णु तो सदैव इस कण कण में विराजमान है, केवल उसे प्रेम से पुकारा जा सकता है। हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रकट हो ही मैं जाना। तो हिरण्यकश्यप कहते हैं, क्या इस खंभे में विराजमान है तेरा विष्णु? तो प्रहलाद जी कहते हैं, हाँ पिताजी, मुझ में तुझ में सब में है मेरे राम, है मेरे ठाकुर। इस खंभे में भी मेरे ठाकुर हैं। तो हिरण्यकश्यप ने गुस्से में आकर दौड़ते हुए उस खंभ को मार दिया और उस खंभ से 2 टुकड़े हो गए और साक्षात्कार मेरे नरसिंह देव महाराज जी प्रकट हो गए। और नरसिंह देव महाराज की जय। हिरण्यकश्यप उस नरसिंह रूप को देखकर भयभीत हो गया। नरसिंह स्वरूप ऐसा था कि वह नर का शरीर था ना पशु का, दोनों का विशेष रूप से नरसिंह अवतार था प्रभु का। नरसिंह अवतार प्रगटे और हिरण्यकश्यप को घसीटते हुए दरवाजे के पास में ले गए और हिरण्यकश्यप को कहने लगे कि हिरण्यकश्यप देख, तू भूमि पे है ना आकाश पे, तो मेरी गोद पे है। जैसा तूने वरदान मांगा था ना, वैसे ही आज मैं तुम्हें मारूंगा। न घर के बाहर है न घर के अंदर, तू घर के दरवाजा पर है। तूने वरदान मांगा था ना कि 12 महीनों में किसी महीने में नहीं मरूंगा, तो यह पुरुषोत्तम महीना है। तूने वरदान मांगा था ना कि तू इंसान से मरूंगा नहीं, पशु से मरूंगा नहीं, तो देख मेरा अवतार नरसिंह अवतार है। नर का है ना पशु का है, नरसिंह अवतार है मेरा। तूने वरदान मांगा था ना तो अस्त्र से मरेगा ना शस्त्र से, तो देख मेरे पास ना अस्त्र है ना शस्त्र है, मेरे पास तो यह नाखून है जिससे मैं तेरा पीठ चीरूंगा। और ऐसा कहकर नरसिंह भगवान ने हिरण्यकश्यप के छाती को फाड़ दिया। रक्त से विलीन हो गया हिरण्यकश्यप, तुरंत प्राण को त्याग दिया। रक्त को अपने शरीर पर हिरण्य सिंह भगवान ने लगा लिया। ऐसे भयभीत रूप को देखकर प्रहलाद डर गया। अब तो नरसिंह भगवान का गुस्सा शांत होता ही नहीं, दिन ब दिन बढ़ता रहता। देवताएं ने स्तुति की, गणेश भगवान ने स्तुति, लक्ष्मी माता ने स्तुति की। लक्ष्मी माता को देखकर भी नरसिंह भगवान ने हो की डटकार लगाई तो लक्ष्मी माता भग गई। सब देवताओं ने प्रहलाद जी से विनती किया कि हे प्रहलाद, अब तुम ही हमारे प्रभु को शांत कर सकते हो। प्रहलाद जी प्रभु की गोदी में जाकर बैठ गए और भक्त को देखकर भगवान शांत हो गए। तो प्रहलाद ने सुंदर प्रभु की स्तुति गाई कि हे प्रभु, आप सर्वशक्ति मान हैं, सबके कष्ट को हरने वाले हैं, सबके दुखों को हरने वाले हैं, आप भक्तवत्सल हैं प्रभु। प्रहलाद को देखकर प्रभु शांत हो गए और उन्हें जीभ से चाटने लगे, उन्हें प्रेम करने लगे। प्रहलाद के ऐसे प्रेम को देखकर सभी ने जय जयकार किया। हे प्रभु, आप भक्तवत्सल हैं। बोलो नरसिंह भगवान की जय। प्रहलाद जी महाराज की जय। आगे चल के भगवान की कृपा से प्रहलाद जी को राज सिंहासन में प्रभु ने बैठाया और प्रहलाद जी महाराज भगवान कृपा से योग्य शासक की तरह राज किए। आगे चल के प्रहलाद जी की पीढ़ी में 21
पीढ़ियों तक भगवान के पवित्र रूप से पुत्रों ने जन्म लिया। प्रहलाद जी के युग में ही भगवान की बड़ी सेवा हुई। इस प्रकार सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि हे परीक्षित, प्रहलाद जी महाराज को बड़े ही प्रेम भाव से प्रभु ने जीवन पर्यंत उनके संग में रहे हैं, उनका साथ दिया है। ऐसे ही हमें प्रभु के चरणों में अपनी भक्ति को समर्पित कर देना चाहिए। उनकी चरणों की रज हमें अपने मस्तक पर लगाना चाहिए। जिस प्रकार प्रभु हमें सदैव अपना बना कर रखें। फिर सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि हे परीक्षित, भगवान के चरणों में समर्पित हो जाओ, उनकी तो अनंत अनंत पीढ़ी भी तर जाती है। जैसे हम देखते हैं कि हम आज बैठे हैं, हमारे पूर्वज भी ऊपर से धीरे धीरे करके तर रहे होंगे। भगवान की कृपा से सभी लोग तर जाते हैं। फिर सुखदेव जी महाराज ने आगे चलकर त्रिपुर के प्रसंग को सुनाया, कर्म पंचांग अध्याय का वर्णन किया। इस प्रकार सप्तम स्कंद समाप्त होता है। अष्टम स्कंद में मनवंतरों की बड़ी सुंदर कथा सुखदेव जी महाराज ने परीक्षित को सुनाया। आगे चल के उसी मनवंतर में हरि गजेंद्र की कथा सुनाई कि किस प्रकार भगवान ने उस गज पर कृपा की जिसने प्रभु को अंतिम समय में पुकारा। उसकी कथा भी सुखदेव महाराज जी ने सुनाई। एक गज उस वन में अपने परिवार के साथ में रहता था। वह गज 18,000 हाथियों की ताकत उसमें थी। थोड़ा सा बलवान भी बहुत शक्तिशाली था। एक दिन वह अपने परिवार के साथ में, कुटुंबों के साथ में सरोवर में स्नान करने गया। क्योंकि गर्मी का समय था, अतः अपने कुटुंबों के साथ में स्नान करने का आनंद ले रहा था। सूंड में पानी अपने बच्चों पर डालकर स्नान करवा रहा था। उस समय एक ग्राह ने आकर उस गज के पैर को पकड़ लिया और पानी की ओर खींचने लगा। ऐसे में गजेंद्र ने सबको पुकार लगाई, अपने पत्नी बच्चों को पुकार लगाई, पर उसके बच्चे पत्नी तो बिल्कुल नहीं आए। सब डर कर भाग गए कि हमें कहीं गज ना पकड़ ले। सब दूर भाग गए। तूने गज ने हरि प्रभु का नाम लिया कि हे हरि, अब आपका ही सहारा है, आप ही मुझे बचाओ। दुख की घड़ी में न जो भैया भगवान को याद कर लेता है ना, उसका अवश्य रक्षा करने प्रभु आते हैं। हमें तो दुख और सुख दोनों में भगवान को याद करना चाहिए। इसीलिए तो कहा गया है ना, सुख में भी राम नाम, दुख में भी कहिए, जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। महलों में राखे चाहे झोपड़ी में वास दे, जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। भगवान का सदैव नाम लेना चाहिए, चाहे दुख की घड़ी हो, सुख की घड़ी हो, सदैव भगवान का नाम लेना चाहिए। जिससे हमें इन कष्टों से, दुखों से भगवान सहने की शक्ति प्रदान करते हैं। ऐसा कहकर गज ने पुकार लगाया कि हे हरि, मुझे बचाओ। तुरंत प्रभु ने उस हरि को बचाने के लिए पहुंच गए। तुरंत प्रकट हो गए और अपने चक्र को निकालकर उस ग्राह के गले को काट दिया। प्रभु ने उस गज का
उद्धार किया, साथ ही साथ उस ग्रह का भी उद्धार किया। गज कहता है कि हे वृंदावन बिहारी, हे नारायण, आपकी कृपा से ही मैं बच पाया हूँ। मैं आपको बारंबार प्रणाम करता हूँ। आपने उस ग्रह के बंधन से मुक्त किया। हे भक्त वत्सल भगवान, आपकी जय हो। यह भी कमाल देखो कि जब ग्रह को मारने प्रभु प्रगटे तो वह ग्रह भी नरकगामी ना हुआ। भगवान ने उनको भी अपने धाम भेजा, क्योंकि भक्त बाके बिहारी ऐसे ही है भैया। भगवान दुष्टों पर भी तो कृपा करते हैं, परंतु भक्त पर भी कृपा करते हैं। दोनों को समान समझते हैं प्रभु। चाहे तुम उनका नाम लो नहीं लो, परंतु भगवान किसी को भूखे पेट सोने नहीं देते। अरे महाराज, जब हम गर्भ में थे ना, तब भी हमारी भगवान इतनी ही चिंता करते जितना भी करते हैं। हमारे खाने पीने पूरा बंदोबस्त भगवान करते थे। अब तो हम उन्हें एक पल के लिए भी नाम नहीं लेते। माया का इतना वैभव छा गया है कि एक कुछ समय के लिए हमें प्रभु का नाम नहीं आता। सुखदेव महाराज जी कहते हैं कि हे परीक्षित, उन दोनों का पूर्व जन्म में बड़ी सुंदर कथा आती है कि किस प्रकार गजेंद्र पहले जन्म में अगस्त ऋषि के श्राप के कारण वह गज बना, और ग्रह ने पिछले जन्म में गंधर्वों का रूप धारण किया। संतों के देवल ऋषि का अपमान के कारण वह गंधर्व ग्रह का रूप धारण किया। इस कथा को भी सुखदेव महाराज ने परीक्षित को सुनाया, और सुंदर भगवान का नाम सुखदेव महाराज जी लेते हैं। कहते हैं, प्रेम से बोले भक्त विश्व भगवान की जय, हरि भगवान की जय। इस प्रकार हरि की कथा, हरि गजेंद्र की कथा इसी चरण में समाप्त होती है। आप सभी को भी हरि का नाम सदैव लेना चाहिए भैया। श्री राधे।